आज हम लोग इस लेक्चर में एरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रिंग के बारे में पढ़े। स्ट्रिंग का मेथड्स देखे थे, कैसे स्लाइस करते हैं, कैसे किसी भी लोअर केस को अपर केस में चेंज करते हैं, कैसे उसको फिर रिप्लेस करते हैं। कोई भी अगर स्ट्रिंग का कोई भी चीज है उसको हम लोग रिप्लेस करना है तो किस तरीके से हम लोग रिप्लेस करें। सिमिलर आज हम लोग क्या करेंगे कि एरे के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एरे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में कलेक्शंस ऑफ आइटम्स होते हैं। कलेक्शंस ऑफ आइटम्स कहने का मतलब कि एक स्टोर करता है, मतलब डेटा को स्टोर करता है वो भी। हम लोग तो बोल सकते हैं कि इसको डेटा को बहुत तरह का स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि कोई वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे लेट नाम का कोई वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे लेट ए। और इस तरीके से आप भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे लेट ए इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो क्या हुआ मेरा, ये भी एक वेरिएबल स्टोर कर रहा है। इसी बी का अगर कोई भी हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग 20 लिख देंगे, लेट बी इज इक्वल टू 20। अगर सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि सी इज इक्वल टू कर देते हैं, इज इक्वल टू 30, तो सी का भी वैल्यू क्या हो गया, 30 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से जब वेरिएबल स्टोर करवा ही रहे थे तो हम लोग को क्या जरूरी था कि हम लोग एरे पढ़े। बेसिकली एरे क्या जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि इस चीज को हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ही चीज को स्टोर करवाना। अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 आइटम्स का नाम है स्टोर करवाने के लिए, तो आप तो 10 आइटम्स का नाम को स्टोर इजी वे में करवा सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज वहां पे थाउजेंड्स आ जाए, 100 आ जाए, 1 लाख आ जाए, उस तरीके का जब आपके पास डेटा आएगा कि बहुत सारे डेटा को कैसे स्टोर करवाए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्लास है, जैसे क्लास शुरू हुआ, उसमें स्टार्टिंग में 10 बच्चा था, तो 10 बच्चा का हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से इस वजह से क्या किया हम लोगों ने, उसका लिस्ट बना दिया कि पहले उसका रोल नंबर ये होगा, उसका ये होगा, उतना इससे करेगा, एक टाइमिंग बना दिया, मतलब एक उसका स्ट्रक्चर दे दिया। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि एक मंथ बाद उस क्लास में जो हुआ, 10 की जगह 50 बच्चा आ रहे हैं। तो हर बच्चा को ऐसे लिख के स्टोर कराना क्या पॉसिबल नहीं है, वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेंदी जाएगा। बेसिकली उसी चीज को क्या कर रहा है, उसी चीज को इजी करने के लिए, उस तरह को उस चीज को उतना न लिखकर हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, एरे को पढ़ते हैं। और वो क्या करता है कि डेटा को स्टोर करवाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्रिएट एन एरे, किसी भी एरे को क्रिएट कैसे करेंगे। जैसे हम लोग देखे थे वेरिएबल, जिस टाइम आपको हम पढ़े थे कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होता है, तो उस टाइम देखे थे हम लोग कि डेटा को क्रिएट कैसे किए थे। जैसे किसी भी वेरिएबल को कैसे क्रिएट किए थे, क्या हुआ, उसके पहले लेट या कांस्टेंट लिखते हैं, लेट या हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं, और उस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग उस वेरिएबल को क्रिएट किए थे लेट या कांस्टेंट लिख के। उसी तरह से हम लोग एरे को अपना क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, आप ए यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे कोई आइटम साथ में स्टोर करवाते हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक ही जगह होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास का स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, रोल नंबर भी होगा, उसका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कुछ उसका नाम होगा, कुछ उसका इंफॉर्मेशन होगा। वो तो सारे एक जगह आप इसमें ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाइएगा तो सारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा। एरे के आने से क्या हो गया, एरे के आने से क्या हुआ कि जैसे कि आप जो मल्टीपल टाइप का डेटा जो था एक जगह आप स्टोर कर रहे थे एक वेरिएबल में, उसके लिए क्या किया कि हम लोग स्पेशल स्पेशल क्या करेंगे, बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जांपल, जैसे हीरोज का नाम, मान लीजिए यहाँ पे हीरोज लिखा हुआ है, क्या आप यहाँ पे कुछ भी इसको हीरोज करके क्या कर दीजिए, आप स्टूडेंट कर दीजिए। यहाँ पे आप स्टूडेंट कर दीजिए, स्टूडेंट जब कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मनोज हो गया, तनोज हो गया, और टाइगर हो गया। इस तरीके का क्या है, नाम आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मार्क्स का एक स्पेसिफिक बना सकते हैं, तो क्या हो गया, 23 हो गया, 26 हो गया, 43 मार्क्स ऑन। जैसे इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, तो एक स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ स्पेसिफिक रहेगा। जैसे राहुल है, जिसका रोल नंबर 86 है, लेकिन जिसका सिटी क्या है, दिल्ली है। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और अपना एक एरे क्रिएट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रख चुके थे, अपना एक जावास्क्रिप्ट फोल्डर, इसको हम लोग डिलीट करते हैं और अपना एक क्या करते हैं कि एरे को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, जैसे मान लेते हैं कोई मार्क्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो लेट मार्क्स इक्वल टू, ब्रैकेट देंगे, बिग ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लोग नाम लिखेंगे जो भी, मतलब मार्क्स लिख रहे हैं। जैसे मार्क्स लिख रहे हैं तो क्या, जैसे मान लीजिए किसी का 23 है, किसी का 24 है, किसी का 25 है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं,
किसी का 25 है, तो किसी का 100 है। तो इसमें कितना हम लोग 1 2 3 4 क्या किए, अपने एलिमेंट्स को लिए। इसके बाद क्या करें, इसके यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए। अब क्या होगा कि मेरा जो मार्क्स नाम का एरे होगा वो क्रिएट हो चुका होगा। जैसे आप इसको देख सकते हैं, इसको रन कीजिए। रन करने के बाद आप क्या कीजिए कि कंसोल वाला सेक्शन खोलिए। रन करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग कंसोल वाला सेक्शन खोलेंगे। कंसोल वाला सेक्शन किए और यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग मार्क्स को कॉल करेंगे। जैसे ही मार्क्स को कॉल करेंगे, देखिएगा वो क्या करेगा कि आपको एक अच्छी चीज जो आप बनाए थे फॉर्मेट, वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे दिया। 23 24 25 100 क्या हुआ, इस तरह का दे दिया, जिसका लेंथ भी आप नीचे देख सकते हैं कि जो आप एरे बनाए थे उस एरे का लेंथ क्या है, 4 है। तो प्रोटोटाइप ही दे दिया। प्रोटोटाइप क्या है, एरे है। जैसे आप इसका टाइप ऑफ प्रिंट करवाइएगा ना, इसका खुद एक टाइप ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर आप टाइप ऑफ देखना चाहते हैं, टाइप ऑफ मार्क्स देखना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या आएगा, देखिएगा ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि एरे खुद एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की और वैल्यू के रूप में। की और वैल्यू, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एक की आता है, और की के साथ साथ क्या आता है, एक वैल्यू आता है। एक की है और की के साथ साथ क्या आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे जो ये क्या किस चीज में है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। लेकिन जब इसको आप एरे में पढ़िएगा तो इस की को कट करके क्या यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे इंडेक्स लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इंडेक्स लिखा जाता है। तो यही बेसिकली होता है कि जो भी ये होता है एरे, वही उसका जो टाइप आप चेक कीजिएगा तो उसका टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो की के जगह क्या होता है, इंडेक्स आ जाता है। तो इसी फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। जैसे एक और हम लोग अपना क्रिएट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये तो मार्क्स को सिंपल क्रिएट किए। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा सिटी में रहता है, जैसे हम लोग चाहते हैं सिटी, मान लेते हैं सिटी नाम से, जैसे सिटी इक्वल टू हम लोग कुछ भी अपना सिटी का नाम रख देते हैं, जैसे दिल्ली। इसके बाद हम लोग रख देते हैं पुणे। के बाद आप रख सकते हैं मुंबई। मुंबई के बाद आप रख सकते हैं हैदराबाद। बस इतना ही सिटी हम लोग लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। अब क्या करते हैं कि इस सिटी को, जैसे आप क्या कर सकते थे कि एक चीज हम लोग वहां पे क्या थी किए, एक थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हम लोग करते हैं अपने आगे। जैसे देखिए, यहाँ तक तो हम लोग क्रिएट कर लिए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि हर एक यहाँ पे आया, तो हम जब प्रिंट वहां करवाएं, तो आप क्या देख रहे हैं कि मेरा एक साथ सारा चीज प्रिंट हो गया। तो क्या कर सकते हैं कि आप इसको स्ट्रिंग की तरह, जैसे स्ट्रिंग में है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एसआर भी लिखे, सर भी आप देख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते थे कि हर कैरेक्टर को अलग अलग प्रिंट करवा सकते थे। या फिर जिस टाइम हमको जॉन कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर का जरूरत होता था, उस कैरेक्टर को क्या करते थे, अपना इंडेक्स के मदद से क्या करते थे, उसको कॉल करते थे। उस तरह से क्या कर सकते हैं, आप एरे में भी सिमिलर एरे में भी कॉल कर सकते हैं। जैसे आपका क्या है, इसका 0 इंडेक्स है, इसका क्या है 1 इंडेक्स है, इसका क्या है 2 इंडेक्स है। तो क्या लिख सकते हैं, सीधे आप जाकर एरे, अपना एरे का नाम, जैसे यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट बना के रखे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्मेट बना के रखे हैं एरे इंडाइसेस के साथ। एरे इंडाइसेस बेसिकली क्या होता है कि आप उसको इंडेक्स के द्वारा कॉल कर सकते हैं। जैसे पहला में क्या आएगा, पहले में जैसे आप अगर 0 डालिएगा तो वहां पे मनोज आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या है 0 इंडेक्स पे मनोज। अगर दूसरा इंडेक्स में आप डालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे सनोज आएगा। दूसरा इंडेक्स में आप डालेंगे तो सनोज आएगा। तीसरा इंडेक्स क्या है आपका टाइगर, तो यहाँ पे क्या डाल देते हैं, आपका यहाँ पे टाइगर आएगा। तो इस तरीके का बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप इंडेक्स के द्वारा हर एक एरे को प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि कैसे प्रिंट करवाते हैं अपने इंडेक्स के द्वारा। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि एक बना बना हुआ है सिटीज का नाम का एरे। तो हम लोग क्या करवाते हैं, कंसोल.लॉग, कंसोल.लॉग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंसोल.लॉग के अंदर क्या करेंगे, अपना एरे का नाम लिखेंगे। एरे मेरा क्या है, सिटीज, सिटीज डॉट डॉट सिटीज इंडेक्स। इंडेक्स कौन सा इंडेक्स, मान लेते हैं हम लोग 1 इंडेक्स प्रिंट करवाते हैं।
जब यहाँ पे 1 इंडेक्स प्रिंट करवाएँगे और आप इस प्रोग्राम को रन करके देखिएगा तो आपका जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट में क्या आएगा? पुणे आएगा, क्योंकि आप जो इंडेक्स सेलेक्ट किए हैं, वो आपका इंडेक्स 1 है। देखिए यहाँ पे पुणे आ गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स की मदद से क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था जो सेकंड सेकंड था, एरे इंडाइसेस। बेसिकली क्या है कि इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है इंडाइसेस। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इंडेक्स के द्वारा किसी भी एरे के एलिमेंट्स को, किसी भी एरे को क्या कर सकते हैं, जो एरे के अंदर एलिमेंट है। बेसिकली हम इस पार्ट को एलिमेंट बोल रहे हैं, जिसके अंदर मनोज है, सनोज है, टाइगर है, ये सब जो है ये एलिमेंट्स है और ये एरे है। तो क्या कर सकते हैं, इसके इंडेक्स के द्वारा हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं। सिमिलर क्या पढ़ते हैं हम लोग, लूप के बारे में पढ़ते हैं। लूपिंग ओवर एन एरे, प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स एरे। जैसे क्या किए कि हम लोग एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहे थे उस इंडेक्स के मदद से, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मेरा एक एक इंडेक्स, एक एक एलिमेंट नहीं प्रिंट हो, मेरा सारा एलिमेंट, जितना भी मेरा एलिमेंट है इंडेक्स में, जितना भी मेरा एरे में एलिमेंट है, वो सारा एलिमेंट क्या हो, एक साथ प्रिंट हो। जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा क्या हुआ, हम यहाँ पे एक बार में एक ही प्रिंट कर पा रहे हैं ना। सिटी 1 लिखे तो क्या हुआ, पुणे आया। हम चाहते हैं कि सिर्फ पुणे नहीं आए, मेरा दिल्ली भी आए, पुणे भी आए, मुंबई भी आए, हैदराबाद भी आए। मतलब जितना भी हम सिटीज का नाम डाले हैं इस एरे में, वो सारा के सारा क्या हो, क्या नेम एक साथ प्रिंट हो। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, उसी के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। और लूप अगर अच्छा से आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, किसी भी लूप को अच्छा से अंडरस्टैंडिंग करना है, तो वो सबसे बेस्ट जगह होता है अंडरस्टैंडिंग करने का लूप का एरे। क्योंकि एरे में जब लूप लिखते हैं ना, तो वहां पे हर चीज का आपको क्लियरली विजुअलाइज होगा कि आखिर वो कैसे वर्क कर रहा है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं कि अपना अंडरस्टैंडिंग को भी बेटर बना सकते हैं किसी भी लूप के बारे में। जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले बार, पिछले लेक्चर में लूप में फॉर लूप पढ़े थे, वाइल लूप पढ़े थे, डू वाइल लूप पढ़े थे, और जावा स्क्रिप्ट का 2 इंपॉर्टेंट लूप और पढ़े थे हम लोग, फॉर ऑफ और फॉर इन। आज हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, एक तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, फोर ऑफ के लूप से मदद से करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आखिर उसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि अगर हमारा एरे का सारा के सारा एलिमेंट्स प्रिंट करवाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली लूप का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। यहाँ पे चीज को डिलीट करते हैं। इस चीज को डिलीट करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग लूप लगाते हैं। तो फोर फोर लेट सिटी, मान लेते हैं कि कोई सिटी है, सिटी ऑफ, इसको भी हम लोग ऑफ की मदद से करते हैं, ताकि हम लोग को पता चले। फोर आप तो जानते ही है, जनरली उसको यूज करते आते रहते हैं, तो इसको पता रहता है। लेकिन ये ऑफ वाला से हम लोग के लिए नया है, इसलिए हम लोग आज ट्राई करेंगे कि जो मेरा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो सोल्व करें वो ऑफ के मदद से करें। जैसे सबसे पहले हम लोग फोर लिखे, लेट लिखे, सिटी ऑफ द सिटीज। मतलब सिटी सिटीज लिखने का मतलब यहाँ पे यही है कि जैसे, मतलब सिटी में से पूरे सिटी को हम लोग निकाल रहे हैं। बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल को हम लोग, न्यू वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए लेट सिटी ऑफ सिटीज लिखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कंसोल क्या करवा देंगे, क्या कंसोल करवा देंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग अपने सिटी को प्रिंट करवा देंगे। जैसे कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे सिटी लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पूरा पूरा एलिमेंट, जितना भी सिटीज एरे का एलिमेंट है ना, वो सारा के सारा एलिमेंट का होगा, प्रिंट करके दे देगा। जैसे आपको हम रन करके दिखवाते हैं यहाँ पे। जैसे आप कंसोल वाले सेक्शन में जाइएगा, कंसोल वाले सेक्शन में यहाँ पे जाइएगा, तो देखिए सारा के सारा क्या किया, दिल्ली, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, सबको प्रिंट करके दे दिया। तो इस तरीके का क्या कर सकते हैं आप, अपने लूप अप्लाई कर सकते हैं एरे में। नेक्स्ट है हम लोग का क्या, कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। तो बेसिकली दोनों कॉपी हो गया, तो डिलीट कर देते हैं। हम लोग क्या किए हैं, हम्म, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, कि आपको कोई स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है। जैसे किसी का मार्क्स 85 है, किसी का मार्क्स 97 है, किसी का मार्क्स 44 है, किसी का मार्क्स 37 है, किसी का मार्क्स 76 है, किसी का मार्क्स 60 है। वो क्या कह रहा है कि इस मार्क का यूज करके आपको इस मार्क्स का एवरेज प्रिंट करना है। हम लोग पिछले लेक्चर में जब लूप पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हम लोग किस नंबर का सम निकाले थे, नेचुरल नंबर का सम निकाले थे। तो बेसिकली सेम फंडा को यूज करके क्या करेंगे, कि सेम आइडियोलॉजी यूज करेंगे हम लोग, सेम एल्गोरिदम यूज करेंगे। बस एक नया यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, वहां वो होगा मेरा क्या, एवरेज। क्योंकि वहां पे हम लोग एवरेज नहीं निकाले थे, वहां पे हम लोग सम निकाले थे। बेसिकली एवरेज क्या होता है,
जैसे बेसिकली एवरेज क्या होता है, किसी भी नंबर का आप अगर एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ एवरेज, अगर किसी भी नंबर का आप एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम। सम कीजिएगा, सम। सम तो हम लोग निकालना सीख ही लिए हैं, बाई लेंथ कितना होता है इसका डिवाइड करता है कि जितना नंबर आप ऐड किए हैं, जितना नंबर आपको सम हुआ है, आप कितना नंबर को अति ऐड कर रहे हैं, जितना आपका लेंथ होगा, जितना आपके एरे का लेंथ होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एरे, तो जितना भी मेरा एरे का लेंथ होगा उस लेंथ से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या होगा, एवरेज निकल जाएगा। बेसिकली इस एल्गोरिदम को, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे हम लोग, कोड के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में अपना छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, एवरेज निकालने का होगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज, ताकि आपको पता चले कि हम लोग आज एवरेज निकाल रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपना एक लिस्ट अति यहाँ पे बनाएंगे, जो अपना मार्क्स का नाम होगा, लेट मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, पहला क्या था 85, 97, 44, 37, 76, 60। ये मेरा एक क्रिएट हो गया, यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग लूप चलाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हाँ सम का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग एक सम वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, लेट सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं। अब हम लोग ऑफ लूप का यूज करेंगे, फोर ऑफ, फोर लेट वैल्यू ऑफ, किसका, मार्क्स का ना, यहाँ पे हम लोग मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स। के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम जो लिखे हैं, सम इक्वल टू क्या करेंगे, सम प्लस, सम इज इक्वल टू क्या करेंगे, सम प्लस अपना वैल्यू, जो मेरा वैल्यू आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या करेगा बेसिकली, देखिए अगर आप यहाँ से अभी कंसोल करके देखते हैं ना, ये चीज हमको दिखा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे अगर कंसोल करके आप इसको क्या करते हैं कि सम को प्रिंट करते हैं, वो क्या करेगा, आपका टोटल सम प्रिंट करके देगा। जितना भी आपके मार्क्स एरे के अंदर जितना भी डिजिट लिखा हुआ है ना, वो डिजिट का क्या करेगा, टोटल को सम प्रिंट करके देखेगा। जैसे देखिए 399, ये क्या किया, टोटल सम प्रिंट करके दिया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सम नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। इसके जस्ट ऊपर क्या करेंगे कि हम लोग एक एवरेज वेरिएबल को क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, लेट एवरेज। मान लेते लेट एवरेज इज इक्वल टू क्या करेंगे, सम। और सम को किससे डिवाइड करेंगे, जितना मेरा लेंथ होगा एरे का, तो मार्क्स डॉट लेंथ, इससे डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हम सम को भी प्रिंट करवाते हैं और फिर एवरेज को भी प्रिंट कराते हैं, दोनों को प्रिंट करवाते हैं हम लोग, अब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एवरेज लिख देते हैं। तो देखिएगा सम जो 399 देखे तो वो भी प्रिंट होगा और उसका एवरेज भी प्रिंट होगा। हम लोग एक चीज और प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे, आपको लेंथ भी, एवरेज से पहले लेंथ प्रिंट करवा देते हैं। तब वहां पे हम लोग क्या, मार्क्स डॉट लेंथ, मार्क्स डॉट लेंथ। अब देखिए इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रिंट करवाए हम लोग। सबसे पहले क्या आया, 399 आया, ये सब है टोटल। फिर उसका लेंथ आया 6, मतलब जो आप 6 डिजिट वहां डाले होंगे। अब 399 को 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 66.5 आएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और हम लोग को दिया गया है, जो कि हम केवल यहाँ पे आपको बता देंगे, समझा देंगे और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको, इस जो क्वेश्चन को अगर आप लेक्चर को स्टॉप कीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है, आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको सोल्यूशन क्या करेंगे कि हम नोट्स के थ्रू आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते हैं तो आप वहां से जाकर सोल्यूशन देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, एक आपको 5 आइटम्स दिया गया है और वो 5 आइटम्स पे क्या है, 10% का ऑफर है। मतलब 250, 645, 300, 950, इस सब पे क्या है, आपका 10% का ऑफर है। और चेंज द एरे, ये बेसिकली क्या है, एक एरे है और एरे में 10% का ऑफर है और एक न्यू एरे बनाना है। जो इसको जो फाइनल आइटम्स का जो प्राइस प्रिंट होगा
वो क्या होना चाहिए, 10% ऑफ होना चाहिए। मतलब 250 का 10% ऑफ होना चाहिए, 645 का 10% ऑफ होना चाहिए, 300 का 10% ऑफ होना चाहिए, 900 का 10% ऑफ होना चाहिए और 50 का 10% ऑफ होकर जो फाइनल मेरा जो एरे होगा उस एरे को प्रिंट करना है बेसिकली। इसके लिए आप क्या क्या कीजिएगा कि सबसे पहले अपना एरे बनाइएगा, एक एरे बनाइएगा प्राइस नाम का। उसको बनाने के बाद क्या कीजिएगा कि आप एक आई वेरिएबल मान लीजिए कि उसको डिफाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे भी ऑफ लूप का यूज कीजिएगा। मान लीजिएगा कि वैल्यू ऑफ आइटम्स कुछ और ऑफर्स कैसे निकालिएगा। ऑफर्स कैसे निकलेगा कि जो इसका वैल्यू होगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या होगा, ऑफर्स आ जाएगा। फिर क्या कीजिएगा कि आप आइटम्स को आई में, मतलब इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। हम इसको कोड एक्चुअली आपको दे देंगे, सोल्यूशन दे देंगे, लेकिन ये एज ए प्रैक्टिस आपको खुद से करना होगा, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड जो लेक्चर आने वाला है, सेकंड पार्ट ऑफ एरे जो आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ मतलब कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि डिलीट कर रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे पॉप, ये सब चीजें हम लोग स्ट्रिंग में जो डिलीट कर रहे थे, वो सेम चीज मेथड हम लोग क्या यूज करेंगे अपने एरे के अंदर। तो उसको नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।